हाफ ईयरली में कैसे विन करोगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो कल से ही हम लोग आपका जो अगले वीक से आपका एनसीईआरटी स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आया? इसलिए आज एनुअल थोड़ा खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी, और अब 5-10 मिनट बचा है तो उसमें। तो अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या होता है, उसमें दो पिगमेंट होते हैं सर्कुलेटरी ना। एक्सक्रीशन कैसे होता है? विद द ओके एक्सक्रीशन with the help of मेटानेफ्रीडिया, या उसको ट्रू नेफ्रीडिया बोला जाता है। ओके, ट्रू नेफ्रीडिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रू नेफ्रीडिया, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ ट्रू नेफ्रीडिया। इसके पास भी कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, बट उसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्केलेटन। सो इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें हम लोग लिख लेंगे स्केलेटन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नो एंडोस्केलेटन। ओके, नो एंडोस्केलेटन। ओके, नो एंडोस्केलेटन कॉमा द क्या? नो एंडोस्केलेटन कॉमा द क्या? द बॉडी यूजेस वाटर एज ए हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। तो इसलिए उनका हम लोग हाइड्रोस्केलेटन है बोलते हैं। तो बॉडी यूजेस वाटर एज हाइड्रोस्केलेटन इन द मूवमेंट, ठीक है। तो इसलिए वो पानी को यूज करके हाइड्रोस्केलेटन के साथ चलते हैं। आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है? सपोज अब मैं एक तो भारी बाल्टी ऑफ पानी लेके प्रत्याशा के ऊपर फेंक दूं, तो क्या होगा? वो गिर जाएगी कि नहीं? बोलो। यस सर। तो उसी तरह, तो इसका मतलब उसमें थोड़ा मैंने यस सर। उसमें आपका स्ट्रेंथ है, तो इसलिए उसको हाइड्रोस्केलेटन बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मसल लेयर्स। मसल लेयर्स प्रेजेंट बोथ सर्कुलर, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। मसल लेयर्स प्रेजेंट। नाउ दे हैव सेगमेंटली अरेंज्ड, क्या उसको रिपीटेड कहते हैं, काइटिनस ब्रिसल्स कॉल्ड कीटा सीटा या काइटी embedded in the skin, okay, may be born in lateral flesh appendages of parapodia as in polychaeta। तो पॉलीकीटा में क्या होता है? आपका पैरापेडिया में होगा। मे बी बोर्न बाय लैटरल फ्लेशी अपेंडेजेस ऑफ पैरापोडिया। नाउ एम्बेडेड इन स्किन, किस में? इन अर्थवर्म्स, कॉमा नो कीटा इन लीचेस, ओके, नो कीटा इन लीचेस। इंस्टेड they have two suckers that help in movement, समझ रहे हो? एंड लोकोमोशन। तो इसलिए आपका जो लीचेस में कोई भी स्केलेटन वेलेटन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विथ रेस्पेक्ट टू क्या? स्केलेटन। नाउ अब आ जाइए, सीलोम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में पंगा नहीं लेंगे। नर्वस सिस्टम पे आ जाया जाए।
नाउ जो नर्वस सिस्टम है, nervous system, it consists of a pair of cerebral ganglia brain and double ventral nerve cords bearing ganglia and lateral nerves in each segment. It is known as annelidian pattern. ठीक है, इट इज नोन एज एनालिडियन पैटर्न। इसका मतलब क्या होगा, माने आपका जो ब्रेन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बनाएं, तो सपोज आई विल मेक इट, ये सब किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, क्या करेंगे अब इसको पढ़ाओ और समय नहीं होने से कैसे क्या करें। चलिए तो देखिए, सपोज ये आपका एक अर्थवर्म है, ठीक है। सो दिस इज द अर्थवर्म का सेगमेंट, उसके अराउंड ऊपर एक तो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होगा, प्लस आपको मालूम है उसमें सेगमेंट्स होता है, तो इस तरह से सेगमेंट्स होगा। नाउ हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ सॉलिड गैंग्लिया होगा। ओके, तो दीज आर कॉल्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज या न्यूरॉन्स, ये गैंग्लिया हो गया। एंड गैंग्लिया से निकलेंगे लैटरल नर्व्स, तो ये लैटरल नर्व्स है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैटरल नर्व्स। आपको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। तो एक कनेक्टिव हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, ये कनेक्ट कर रहा है, एंड एक कनेक्टिव लाएंगे राइट साइड। फाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं एनालिडियन पैटर्न। तो ये आपका ब्रेन हो गया। फाइन, सो दिस इज योर ब्रेन, these are your nerve cords, कॉमा आपको मालूम है डबल वेंट्रल सॉलिड। ओके, ये जो गोल गोल वाला है इसको कहते हैं गैंग्लिया पेयर्ड, ठीक है। एंड ये जो नर्व्स हैं बाहर के, दे आर कॉल्ड लैटरल नर्व्स, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है। तो इसको हम लोग एनालिडियन पैटर्न बोलते हैं। यस, हम इसको डेफिनाइट नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सेंसरी में आपका टैक्टाइल ऑर्गन्स होगा, टच, टेस्ट बर्ड्स होगा, इसको हम लोग कहते हैं कीमो गस्टैटो रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर स्टैटोसिस होगा, किस लिए, फॉर बैलेंस, ठीक है। उसके बाद कीमोगस्टैटोसिस फॉर बैलेंस। फोटो रिसेप्टर्स में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, फॉर लाइट या विजन, ठीक है। एंड समटाइम्स आईज विथ लेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन सम। सेक्स क्या हो जाएगा इन लोग का, तो ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं या डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट्स, और इसको हम लिख सकते हैं डायोशियस, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो डायोशियस होगा। नाउ उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस, क्योंकि हमने क्या देखा था, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग टाइम में मैच्योर करते हैं, क्रॉस। तापरे क्लीवेज जो है स्पाइरल, ये अभी आप नहीं पढ़ने से चलेगा, क्योंकि अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे व्हाट इज क्लीवेज। तो फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट, मतलब क्या है, नो लार्वा, ठीक है, डायरेक्ट नो लार्वा, बट इन इन सम इनडायरेक्ट, ओके, विथ, ओके, विथ क्या, ट्रोकोफोर लार्वा, विथ ए ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। तापर नेक्स्ट पॉइंट, रीजनरेशन इज कॉमन।
तो ये हमारा टॉपिक हो गया डेवलपमेंट। तो अगले क्लास में हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन करके भाग जाएंगे। एंड अगले वीक से वी हैव टू गो फॉर एनसीईआरटी। एक्चुअली आई हैव नो ऑप्शंस, बिकॉज नहीं तो खत्म नहीं होगा। और तो कितना 5-6 क्लास मिलेगा, बहुत चीज पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग अगले वीक से वी विल गो फॉर एनसीईआरटी मोड। ठीक है, देखते हैं, अगर फिर बाद में टाइम मिला तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपका इतना भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो 1 घंटा का क्लास, उस पर अभी पढ़ना है आपका हाफ ईयरली सिलेबस भी वो लोग कम नहीं कर रहे हैं ना। सिलेबस क्या बोला है आपको, कुछ बोला है आप लोगों को? एनीथिंग नो न्यू सर, ब्रो? अभी तक कुछ बोला नहीं। कुछ भी नहीं नहीं बताया सर। सर। चलो नहीं ठीक सर, है। बोले कि बाद में बोलेंगे। बस बोले जितना पढ़ाया है उतना पढ़ो। ओके, हाँ चलो मैं पूछता हूँ क्या करेंगे। हाँ चलिए, ओके, आई एम एंडिंग द हाँ क्लास सर। बिकॉज यू हैव अनदर क्लास। हाँ।